सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स का माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसका क्या सिलेबस है और क्या टाइम पीरियड होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 3 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। और इसमें जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर रहेगा इसमें दो पार्ट होंगे। एक आपका पार्ट वन में माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा और पार्ट टू में मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये रहेगा आपका पेपर फर्स्ट। और उसके बाद जो है आपका पेपर सेकंड में आएगा। आपका पेपर सेकंड में भी आपके पास जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इसमें भी आपको टाइम पीरियड रहेगा, 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा। इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी के साथ इसमें स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया है। ये रहेगा आपका जो है दो जो पेपर रहेंगे उनका जो ब्रॉड सिलेबस है। और हम इसमें अगर बात करते हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे यूनिट वन रहेगी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट वन में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मीनिंग क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये यूनिट फर्स्ट रहेगा। और उसके बाद जो है यूनिट सेकंड रहेगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें आपको यूनिट सेकंड में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड को अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आपका क्या पूछा जाएगा, आपका मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मीनिंग पूछा जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स। एंड उसके बाद जो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और कब जो है मूवमेंट और शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, इसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा जाएगा और इट्स डिटर्मिनेंट, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, एंड मेजरमेंट। उसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के बारे में पूछा जाएगा, आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के उसमें। यूनिट थर्ड रहेगा आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर। फर्स्ट कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है एंड डिमांड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है आपका प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है एंड सप्लाई के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन पूछा जाएगा। उसके बाद टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड दियर रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड दियर रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपका मीनिंग एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, मीनिंग पूछा जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछा जाएगा। सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट, सप्लाई क्या है और सप्लाई को डिटर्मिनेंट करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, किस प्रकार से मूवमेंट होता है एंड शिफ्ट होता है इन सप्लाई कर्व, इसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, एंड इट्स मेजरमेंट, और उसका क्या मेजरमेंट होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और हम बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की, तो सप्लाई जो है आपका डिमांड का ही इन्वर्स होता है। और उसके बाद यूनिट फोर में आपका क्या आएगा, आपका मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस डिटर्मिनेंट्स, मार्केट फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस, किस किस प्रकार से जो है प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है, एंड मीनिंग एंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसमें पूछा जाएगा आपका मीनिंग एंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद मोनोपोली के बारे में पूछा जाएगा, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्केट का क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बारे में पूछा जाएगा। और यूनिट फाइव रहेगा आपका, यूनिट फाइव क्या रहेगा, फैक्टर प्राइसिंग रहेगा।
इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। डेफिनेटली कौन से फैक्टर प्राइसिंग से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। आपका थ्योरीज ऑफ लैंड से पूछा जाता है और उसके बाद लेबर से पूछा जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट से पूछा जा सकता है। और हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पेपर फर्स्ट में पार्ट सेकंड में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, इसमें आपका मीनिंग रहेगा नेशनल इनकम का, अकाउंटिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, यानी कि जो मेजरमेंट किया जाता है नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। क्योंकि जो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है उसके तीन मेथड होते हैं, आपका एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड्स। उसके बाद नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में आपका ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एंड एनडीपी के बारे में पूछा जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के बारे में पूछा जाएगा, एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के बारे में पूछा जाएगा, एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एंड उसके बाद जो है आपका डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्राइवेट इनकम क्या है एंड पर्सनल इनकम क्या है, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में पूछा जाएगा, और नेशनल इनकम एंड वेलफेयर के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है पार्ट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट सेकंड रहेगा, और ओवरऑल फर्स्ट पेपर का यूनिट 7 रहेगा। यूनिट 7 से जो है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपका मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में पूछा जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी एंड इट्स वेरियस मेजर, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का जो वेरियस मेजरमेंट होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, किस प्रकार से जो है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, एंड सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि किस प्रकार से साख का नियंत्रण किया जाता है इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपका इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। और जो आपका ट्रेड साइकिल है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और वहीं हम बात करते हैं यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 जो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि इसमें आपका क्लासिकल का व्यू पूछा जाएगा और केंजियन का व्यू पूछा जाएगा, और उसके बाद जो है से का जो लॉ ऑफ मार्केट है, बाजार का नियम है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, इसका एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। और उसके बाद मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एंड मेजर और टू करेक्ट देम, यानी कि जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसको किस प्रकार से हम करेक्ट कर सकते हैं, इसके मेजर कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद यूनिट 9 की अगर बात करें, यूनिट 9 में आपसे गवर्नमेंट का जो बजट होता है और उसके बारे में पूछा जाएगा एंड इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स आएगा। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आएगा। और मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, किस प्रकार से गवर्नमेंट डेफिसिट को मेजर किया जाता है, उसमें आपका रिवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद यूनिट 10 में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है और यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या आएगा आपका मीनिंग एंड कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड एक्सचेंज रेट,
एंड इसमें आपका मीनिंग एंड टाइप्स एक्सचेंज डिटर्मिनेशन फ्री मार्केट ये पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है पेपर सेकंड रहेगा। पेपर सेकंड में आपका क्या रहेगा, आपका पार्ट वन में इंडियन इकोनॉमी रहेगी और उसके बाद जो है पार्ट टू में स्टैटिस्टिक्स रहेगा। आपका इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। यूनिट वन में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपेरियंसेस, यानी कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट एक्सपेरियंसेस था 1947 से लेकर 1990 तक का, किस प्रकार से हमारी जो 5 ईयर प्लान थे, डिफरेंट टाइप के स्कीम आई थी और उसके बाद जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ये इसका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपका क्या रहेगा, मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसका मेन फीचर्स क्या होते हैं, एंड गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे और जिसे हम जो है योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था हिंदी में, और तो उसके क्या क्या गोल थे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ग्रोथ एंड सेक्टरल डेवलपमेंट, और जो 5 ईयर प्लान थे उसका ग्रोथ रेट क्या था, उसके बाद जो है सेक्टरल डेवलपमेंट किस प्रकार से था, यानी कि सेक्टरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका प्राइमरी सेक्टर का जो है 5 ईयर में क्या ग्रोथ रेट था, इंडस्ट्री सेक्टर का क्या ग्रोथ रेट था, और उसके बाद जो है टर्सरी सेक्टर का क्या ग्रोथ रेट था, इसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट रहेगा आपका मेन फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज होते हैं उनके क्या मेन फीचर होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स थे, इसके बारे में पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में आपका क्या आएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार थे, कौन कौन से थे उसके बारे में, एंड करंट पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क। इसमें आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 का जो हुआ था एलपीजी मॉडल उसके बारे में, और नीति आयोग के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 रहेगा आपका करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस, यानी कि आपका जो करंटली इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपका पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स रोल, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एंड उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में आपका क्रेडिट एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आएगा, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड हेल्थ एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स आएंगे। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज आएगा, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज आएगा। इसमें आपका क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग ये रहेगा। एसडीजी गोल्स कौन कौन से हैं, एमडीजी गोल कौन कौन से हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एंड उसके बाद यूनिट 5 है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपेरियंसेस, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपेरियंसेस ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान एंड चाइना, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है जो तुलनात्मक विकास के एक्सपीरियंस हैं इंडिया के, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में आपका स्टैटिस्टिक्स होगा। स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, क्या है स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंसेस क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, और कलेक्शन करते हैं हम उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यूनिट 7 रहेगा डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है मीन मीडियन मोड, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और
उसके बाद जो है आपका डिस्पर्सन, जो अपकिरण होता है या उसके बारे में क्वेश्चन है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड एंड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में आपका रेंज आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर रिलेटिव डिस्पर्सन मेजर्स एंड लॉरेंज कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन। डेफिनेटली जो है लॉरेंज कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो लॉरेंज कर्व होते हैं ये आपका इनकम इनक्वालिटी को जो है मेजर करता है। एंड उसके बाद जो है यूनिट 9 जो है आपका कोरिलेशन को शो करता है। कोरिलेशन यानी सहसंबंध, कोरिलेशन से भी डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कोरिलेशन में आपका कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन मेथड्स से क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद यूनिट 9, उसके बाद यूनिट 10 में आपका इंडेक्स नंबर एंड इन्फ्लेशन। इंडेक्स नंबर होलसेल WPI, कंज्यूमर CPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड देयर यूजेस एंड इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राज्य की प्रवक्ता, इंटर कॉलेज अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है वो था। आशा है कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। और अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी से, और क्या कहते हैं 7 से 8 घंटा डेली अगर देंगे, आप बिगिनर्स भी हैं तो आप डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।